रज़ा हारून साहब, जो पीपल्स पार्टी में नाम सामने आए हैं, इस दफ़ा रज़ा रब्बानी साहब को टिकट नहीं दिया गया। हम तो जब से ये सियासत वगैरह देख रहे हैं तो हमेशा मुंह से निकलता ही है सेनेटर रज़ा रब्बानी, हमेशा उनको सेनेट में देखा है। इसकी कोई ख़ास वजह है कि उन्हें क्यों इस दफ़ा नहीं दिया गया? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया। बहुत सीनियर आदमी हैं और बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़े सीनियर में लेजिस्लेशन में बड़ा काम है। 18वीं आईनी तरमीम जब आई थी तो आपको याद होगा रज़ा रब्बानी साहब ही उसको लीड कर रहे थे और उनकी बड़ी काविशें थी। उस जो बड़ी तारीखी 18वीं आईनी तरमीम कहलाती है, तो रज़ा रब्बानी साहब ही की वो टीम थी। लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने खुद नहीं लिया है, दरख्वास्त नहीं की है या पार्टी ने कोई नहीं दिया। आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन, तो मैं इस पे कमेंट कर नहीं सकता। अच्छा रज़ा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि आप सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं, ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ये सेनेट में आप क्या समझते हैं, किसको किस तरह से सपोर्ट करेगा और कितनी सीटें ले लेगा? मेरे ख्याल में मेजॉरिटी हो जाएगी, क्योंकि जो जमातें हैं, जो उनकी कॉम्पोजिशन इस वक्त ऑलरेडी है, आधे सेनेटर रिटायर होने के बावजूद जो कॉम्पोजिशन है और जो लोग आएंगे, ये हुकूमती इत्तेहाद मेजॉरिटी ले जाएगा। लेकिन माइंड यू, इसमें बड़ी जो पॉलिटिकल जो इसकी एक एनालिसिस है, बैसियत पार्टी रुकन नहीं बल्कि एक तजिया निगार आपकी तरह, वो ये है कि ये बड़ा माइनॉरिटी गवर्नमेंट कहलाती है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी हुई है उनके पास इतनी सीटें हैं नहीं कि अपने तौर पर गवर्नमेंट बनाती, तो उनके साथ जो इत्तेहादी शामिल हैं उनके जोर पर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट कहलाती है। तो एनी टाइम इसमें ये अंदेशा होता है, खदशा होता है कि ये बड़ी वॉलेटाइल गवर्नमेंट है, जरा सी भी ऊंच नीच हुई, सियासी गर्मा गर्मी हुई तो ये बड़ा हिचकोले खा जाएगी, तो बड़ी कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं कहलाती। तो आप इसको कोई परमानेंट, अगर आप इस तरह कहेंगे आपको परमानेंट हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अक्सरियत में रहेगा नहीं रहेगा, आप ये नहीं कह सकते, ये चेंज होता रहेगा वक्त के साथ। लेकिन हम वैसे आपकी एक इंपॉर्टेंट बात जो शुरू में आप कर रहे थे रज़ा हारून साहब, एक मिनट में उस पर भी आती हूँ, लेकिन जो आपने ये बात इससे पहले डिस्क्लेमर दिया था ना कि मैं ये तज्जियाकार की हैसियत से कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो इसको एज ए पीपल्स पार्टी के रुकन की हैसियत से ले रही हूँ। जी जी नहीं, मैं तो आपको एक नंबर गेम होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे, ये तो एक नंबर गेम है ना, कि नंबर गेम है, आपको पता है। ठीक है रज़ा भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? आप बिल्कुल इस पे जी। अच्छा, मैं जो एक और बात करना चाह रहा था सेनेट के हवाले से, कि सेनेट का एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जो विफाक की नुमाइंदगी करता है और इक्वल नंबर ऑफ सीट्स होती है तमाम प्रोविंसेस से। इसमें बिल्कुल जो है ना, प्रोविंस की बराबर सीटें होती हैं। तो जो भी ऐसा इशू सेनेट में आए, कौमी असेंबली में तो हो सकता है ना पंजाब की सीटें ज्यादा हैं तो पंजाब जो है वो लीड कर जाए और अपनी बात मनवाए, लेकिन सेनेट वो इदारा होता है जहां पे संजीदा बहस होने के बाद, जब डिबेट के बाद वोटिंग होती है, तो हर सूबा का एक वोट होता है। तो यहाँ पे जिन लोगों को भेजना चाहिए जो नुमाइंदगी करने, उसमें सियासतदान भी हो, सीनियर सियासतदान हो, पार्टी के सीनियर कानूनदान हो, सीनियर आइनदान हो, सीनियर आइनी एक्सपर्ट हो, ऐसे लोगों को हमें हर पार्टी को वहां भेजना चाहिए जो वहां उस फोरम पे अपना वो रोल प्ले कर सके, जिससे कि मियाना रवि रहे, जिससे कि इस्तेकाम रहे। तो सेनेट की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी पार्लियामानी डेमोक्रेसी के अंदर। इसके अंदर अगर हम मनपसंद लोगों को भेज देंगे। हाँ जी, आप बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हम देखते हैं सेनेट के जो इंतखाबात हैं इस लिहाज से बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं कि सब कहते हैं जी पैसा चलता है, सीटें बिकती हैं, ये उसमें पूरी एक हमें नज़र आता है कि किस तरह वफादारियाँ भी बदलती हैं और सारा कुछ होता है। लेकिन एक बात ये ज़रूर, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा रज़ा हारून साहब, फैसल वावडा साहब ने भी आज अपने कागजात जमा कराए हैं और उनके जो तायद करंदा, तजवीज़ करंदा हैं वो MQM से हैं और ख़बर ये आ रही है कि शायद पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट करने जा रही है। तो वो आप लोगों के कैंडिडेट हैं, आपकी सपोर्ट उन्हें मिलेगी? इसके साथ साथ रज़ा भाई ये भी बता दीजिएगा, सैफ जतोई साहब जो हैं, जो कि एक बड़े मशहूर जतोई जो एक कत्ल में थे, उनके भाई हैं जी, उस पे भी काफी किस क्राइटेरिया पे पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया? मैंने आज वो सोशल मीडिया पे ये खबर देखी है, मेरे ख्याल में शाहरुख जतोई के भाई को टिकट दिया गया या नहीं दिया गया, ये अभी ऑथेंटिक खबर नहीं है, ये पार्टी ज़राए से खबर नहीं है, सोशल मीडिया की खबर ज़रूर है। तो वो जब तक खबर पार्टी खुद इस हवाले से कोई बयान नहीं दे देती, मुझे अभी तक नहीं पता कि उनको टिकट दे दिया गया है कि नहीं दे दिया गया है। सोशल मीडिया पे खबर जरूर आई है। फैसल वावडा साहब की जरूर ये कंफर्मेशन आई है कि उन्होंने सेनेट के पेपर जो जमा कराने हैं उसमें MQM, आई डोंट नो MQM कैसे प्रपोजर सेकेंडर बन गई, क्योंकि फैसल वावडा साहब अनटिल टुडे जब हम ये बात करें उन्होंने कोई पार्टी तो ज्वाइन की नहीं है। तो एक ऐसा बंदा, इंडिपेंडेंट सेनेटर बहुत कम बनते हैं, उनकी गुंजाइश होती नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सेनेटर के तो पेपर
दाखिल कराने के भी कोई मतलब कोई सोच नहीं होती ना बंदे की। उसको एक एमपी प्रोपोजर सेकेंडर चाहिए होता है। सर लाजमी बात है कि अगर एमकेएम सारी की सारी सेनेटर हैं, वो तो जमातों से जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे भी भारी हैं। मोहसिन नकवी साहब को आप देख लें, फैसल वावडा साहब को, अनवारुल हक काकड़ साहब को, और बल्कि मैं तो आज वो लिख रही थी कि पाकिस्तान तगड़ी पार्टी से उनका ताल्लुक है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये इस वक्त बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। इनको ये चाहिए ना, देखिए फिर अगर फिर जमहूरी रवायात को आपने नाम नेहाद तौर पे भी अगर ओढ़ के रखना ही है तो कम से कम उस पार्टी को ज्वाइन कर लेना। आप इंडिपेंडेंट आके पार्टियों के वोट ले रहे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा। मोहसिन नकवी साहब हैं, काबिल एहतराम है, अच्छी परफॉर्मेंस की है, काबिल मतलब डिलीवर करने वाले होंगे, तो मुस्लिम लीग में उनको ज्वाइन कर लेना। इसी तरह काकड़ साहब हैं, मेरे बड़े से जाती दोस्त हैं, बहुत एहतराम है उनके लिए, वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें, उस पार्टी की बुनियाद पर, उस पार्टी के बिहाफ पर आकर आप इलेक्शन लड़ें तो वो ज्यादा मुनासिब तरीका होता है। तो पीपल्स पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है? फैसल वावडा साहब है ना, लेकिन पीपल्स पार्टी किसको सपोर्ट करेगी? क्योंकि जहां जो लड़ने वाला है इमरान साहब, मैं आपको बताता हूँ इसकी बात। रजा भाई बिल्कुल कैंडिडेट्स को चाहिए, लेकिन यहाँ पार्टियों का रवैया भी तो देखिए ना। मैं बता रहा हूँ आपको कि मोहसिन नकवी साहब की हम मिसाल ले लेते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने 2 फॉर्म जमा करवाए हैं, एक पे पीपल्स पार्टी और काफ लीग जो है वो उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा, और दूसरे पे मुस्लिम लीग नून और जो है IPP वो उनकी तजवीज़ कुनिंदा और ताकीद कुनिंदा। तो मुझे आप ये बता दें कि जब चारों पार्टियां, इत्तेहादी जो पार्टियां पंजाब की, वो चारों ही उन्हें ऑन कर रही हैं, तो उन्हें फिर एक पार्टी ऑन करके बाकी 3 को नाराज जरूर करना है। वो तो फिर चारों पार्टियों के कैंडिडेट हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ना करें, लेकिन ये एक अच्छी शक्ल नहीं है। अच्छी शक्ल ये है कि आप सियासत कर रहे हैं, अगर आप वजीर आला भी रहे, चल निगरान वजीर आला तक किसी पार्टी से ताल्लुक होना मुनासिब नहीं है केयर टेकर का, लेकिन जब एक बाकायदा एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं और विफाकी वजीर दाखिला हैं, तो मुनासिब ये होगा ना कि आप उस पार्टी के साथ अपनी एसोसिएशन को भी मुस्तहकम कर लें। इंडिपेंडेंट रहना, उस पार्टी के साथ ज्वाइन भी रहना, उस पार्टी का सेनेटरी बनना, ये कोई जमहूरी रवायत के हवाले से अच्छी बात नहीं है, अच्छी मिसाल नहीं होगी। बहरहाल आईनी तौर पर ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप खुद ही बताएं, जब चारों पार्टियां उनको प्रपोजर सेकेंडर प्रोवाइड कर रही हैं तो सेनेटर तो मुंतखब हो ही गए ना वो। अब सेनेट मुंतखब होने के बाद वफाकी वजीर दाखिला भी हैं माशाल्लाह से वो, और अच्छे आदमी हैं, अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो पार्टी ज्वाइन करने में फिर रह क्या जाता है। तो फैसल वावडा साहब का जो सवाल था वो थोड़ा मेरा अधूरा रह गया, पीपल्स पार्टी के वोट उन्हें मिलेंगे? मैं समझता हूं कि अगर वो सिर्फ एमकेएम के भी वोट ले गए, मुझे नहीं पता कि उन्होंने जनरल पे, टेक्नोक्रेट पे तो खैर नहीं की होगी उन्होंने, शायद जनरल नशिस्त पे जमा कराया होगा, तो एमकेएम के मेरे ख्याल में गालिबन शायद 22-24 उम्मीदवार MPAs हैं, तो 22-24 पे शायद एक जनरल सीट तो निकल आती है। अगर एमकेएम का प्रपोजल सेकेंडर है तो 22-24 पे तो एक, मेरे ख्याल में 18-19 पे शायद एक सीट बनती है। हमारे दोस्त इसको कंफर्म करेंगे सिंध के अंदर कितने MPA से बनती है, तो अगर वो 22-24 पे अगर एक सीट निकल आती है तो पीपल्स पार्टी की ऐसे जरूरत नहीं होगी। अच्छा, लेकिन इसका मतलब है जो जरदारी साहब से उनकी एक मुलाकात, मतलब है कि एमकेएम फिर अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रही। अगर ये कंफर्म हो जाए कि एमकेएम अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रही, सिर्फ फैसल वावडा साहब एमकेएम उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी जरदारी साहब से भी मुलाकात तो हुई थी ना, एक फैसल वावडा साहब की एक मुलाकात तो जरदारी साहब से भी हुई थी इलेक्शन से पहले, तो हो सकता है कोई उनकी तरफ से उन्हें सपोर्ट करवाया गया हो। जी मुमकिन है उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, उनकी अनाउंसमेंट हो जाए, पार्टी कंफर्म कर दे तो बिल्कुल मुमकिन है जी, पार्टी सियासी तौर पे। मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। रजा भाई, अभी आपने बतौर तज़कियाकार जो तबसरा किया था, तो उस पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि PTI वाले तो ये कह रहे हैं, असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि 5-6 माह से ज़्यादा ये ना हुकूमत नहीं चलेगी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नॉमिनल हुकूमतें होती हैं, क्या इतना कम ये हुकूमत टाइम गुजारेगी? अच्छा, वैसे आप ये देखेंगे ना कि पाकिस्तान में हर हुकूमत जो बनती है ना, वो 5-6 महीने बाद हम उसके जाने की बातें कर रहे होते हैं, चाहे वो 2008 की हुकूमत थी या इवन 2013 वाली हुकूमत थी। आप हर 3-4 महीने बाद ये होता है कि बस अब गई और तब। इस्लामाबाद में तो ये गुफ्तगू मेरे ख्याल में हर खाने के बाद का और हर होटल का मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है कि हुकूमत में गड़बड़ होने जा रही है, तो ये हुकूमत चलने जा रही है। तो लेकिन ये हुकूमत जो है ना, जिस तरीके से इसकी कोalition है, कोaliशन के जो नंबर्स हैं, मुस्लिम लीग के पास बहुत कम नंबर्स हैं, ये बहुत ही माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो वो कोई ऐसा रिस्क ले नहीं सकते, कोई ऐसा बड़ा स्टेप वो ले नहीं सकते जो उनकी पार्टी पॉलिसी हो और वो कोलिशन को अग्री ना करा सके, तो बड़ा मुश्किल होगा। अब शहबाज शरीफ साहब की क्वालिटीज हैं कि वो किस तरीके से पूरी कोलिशन में
अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को भी रखते हैं, गवर्नमेंट भी चलाते हैं, अलायंस को खुश भी रखते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। कैसे उसको रज़ा भाई ये हाजमोला लेकिन नंबर ऐसे हैं कि एक पार्टी भी आगे पीछे हुई ना तो उनके लिए मुश्किल है।